गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई थिंक सभी अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, है ना। यानी इससे पहले के लेक्चर्स के अंतर्गत हमने एलसीएम स्टार्ट किया था। एलसीएम के हमने बेस को समझा, यानी किस प्रकार से एलसीएम फाइंड करते हैं, किस प्रकार से एचसीएफ फाइंड करते हैं। वो केवल एक बेस था जिसको मैंने बताया था किस प्रकार से आप एलसीएम निकालोगे, किस प्रकार से एचसीएफ निकालोगे। और मैंने इसके अंतर्गत आपको अंश और हर के रूप में भी क्वेश्चन दिया है, तो उसका भी मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकालना बताया था, ठीक। लेकिन एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है ना, उसके नंबर ऑफ टाइप्स के मेथड हैं जो उसको हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला टाइप देख लेते हैं हम। यदि किसी छोटी से छोटी संख्या में, वह छोटी छोटी संख्या, यदि किसी छोटी से छोटी संख्या में, किसी छोटी से छोटी संख्या में से छोटी संख्या में ए बी सी से भाग दिया जाता है, से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में आर शेष बचता है, शेष बचे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, है ना। यानी कोई छोटी से छोटी संख्या, याद रखिए छोटी से छोटी संख्या की बात चल रही है मेरी, ठीक है। यदि किसी छोटी से छोटी संख्या में ए बी सी यानी तीन संख्या है, चौथी भी हो सकती है, भाग दिया जाता है, और तो प्रत्येक दशा में हमारे पास आर शेष बचता है। क्या बचता है? आर का मतलब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू से है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम, ए बी सी, ए बी सी, इन तीनों संख्या के एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे हम, ठीक है। जब एलसीएम निकाल लेंगे तो उसके बाद जो एलसीएम निकल के आएगा, तो एलसीएम में हम आर को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या ऐड कर देंगे? आर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि प्रत्येक दशा में आर शेष बचता है, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी का करेंगे, ए बी सी का एलसीएम निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम उसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब वहीं पे क्वेश्चन टाइप 2 देख लेते हैं, ठीक है। टाइप 2 देख लीजिए। यदि किसी छोटी छोटी संख्या में ए बी से भाग दिया जाए तो क्रमशः पी क्यू तथा आर शेष बचे, बचता है, ठीक है। क्या शेष बचता है? शेष बचता है, ठीक है। एक मिनट जस्ट, एक्चुअली क्या मैं गला सूख रहा था, ठीक है। वो क्या था क्वेश्चन से, क्या होगा, ठीक है। यदि किसी छोटी छोटी संख्या में क्रमशः ए बी सी भाग दिया जाए तो क्रमशः पी क्यू आर शेष बचता है, जिसमें प्रत्येक दशा में भाजक व शेष फल का अंतर
क्षेत्रफल का अंतर समान है, अंतर समान हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा है आप, यानी कि इससे पहले क्या था, प्रत्येक दशा में क्या था, प्रत्येक दशा में क्या हो रहा था, एक जो शेष बच रहा था, प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यदि छोटी छोटी ए बी सी से भाग दिया जाएगा तो अलग अलग बच रहा है, क्या बच रहा है, पी क्यू आर, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, समान दशा में एक ही शेष बच रहा था, ठीक। इसमें क्या है, क्रमशः अलग अलग शेष बच रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, भाजक और शेषफल का अंतर समान है, यानी भाग देने वाली संख्या a है और शेषफल इतना है, यानी a से भाग दे रहे हैं तब शेष बच रहा है a माइनस बी, ठीक है। यानी j इसके बराबर है b संख्या माइनस रिमाइंडर, है ना, p माइनस q, और तीसरी संख्या क्या है, c माइनस r, यानी तीनों ही बराबर है, c माइनस r, यानी तीनों का अंतर सेम चल रहा है। मानो सब x को मान लिया मैंने x, क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, तीनों का अंतर निकल गया है, वो सेम निकल गया है, ठीक है। अब क्या करना, केवल कुछ नहीं, जो एलसीएम निकालते वही एलसीएम निकाल लिया, a, b, c का एलसीएम निकाल लीजिए आप, और जो एलसीएम निकल गया उसमें से x माइनस कर दीजिए, ये वाली वैल्यू जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, जो आपका डिफरेंस निकल गया। देखिए क्वेश्चंस में करता हूं, निकालते हैं क्वेश्चन, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 7, 8, 9, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। वही क्वेश्चंस, यानी क्रमशः भाग दे रहे हो 6, 7, 8, 9, 12, ठीक है। तो शेष बच रहा है, कुछ नहीं करना होगा, प्लस करना होगा, पहले 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए आप, ठीक है। 3 दूनी 6, 7, 8, 3 दिखे 9, 3 चौको 12, फिर 2 से करिए आप, अभी 3 से कर दीजिए आप, ठीक है। 2, 7, 8, 3 एकम 3, 4, 2 से कीजिए आप, 2 एकम 2, फिर 7 का 7 ही रहेगा, 2 चौको 8, 1, 4, 7 से कर दीजिए आप, 4, 1, 4, ठीक है। फिर 4 से कर दोगे 1, 1, 1, 1, 1, 1 आ गया, कोई मतलब ही नहीं है, 3 दिख के 9 और 18, ठीक है, ठीक है। 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 108 और 126, 126 से 4 कर दीजिए आप, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 एकम 4 1 5, 5 और 4, ठीक है। या 126 तो ठीक है, और 4 4 छक्के 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4, 5 और 4, ठीक है। अब देखिए 5 और 4, अब प्रत्येक दशा में कितने शेष बचता है, 2, तो 5 और 4 में 2 जोड़ दीजिए, कितना आ गया आंसर, 506, ठीक है। यानी छोटी संख्या की बात चल रही होगी, अब किसकी, छोटी संख्या। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब देखिए वही क्वेश्चन, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 व 55 से भाग देने पर 18, 28, 38 शेष बचे। पहले क्वेश्चन पहचानी, छोटी संख्या, क्या छोटी संख्या, तो छोटी संख्या है। अब 35 से भाग दे, 45 से, प्रत्येक दशा में क्या समान शेष बच रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए अंतर देख लीजिए, पहली संख्या कौन सी, 35, रिमाइंडर कितना बच रहा है 18, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी, 45, रिमाइंडर कितना बच रहा है 28,
तीसरी संख्या क्या है 55 माइनस 38। अब देखिए 35 माइनस 18 कितने बचे 17, 45 माइनस 18 17, 55 माइनस 18 17। तीनों में मैंने क्या कहा समान डिफरेंस आ रहा है, ठीक है समान डिफरेंस। बस क्या करना है अब आपको 35 45 और 55 का एलसीएम निकाल लेना है। 35 45 और 55 का, ठीक है 35 45 और 55 का एलसीएम निकाल देना, ठीक है। यानी बच क्या रहा था 17, क्या आ रहा था 17, ठीक है। 55 का एलसीएम निकाल दीजिए आप, ठीक है। तो 5 से शुरू कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 नब्बे 45, 5 से 11, ठीक है। 7 से दे दो, 9 से दे दो, 9 से दे दीजिए तो 1 आ गया, 11 से दे दीजिए, 5 सत्ते 35, 35 99, ठीक है। 35 इंटू 99 कर दीजिए और कितने को माइनस कर दीजिए, कितना बच रहा था 17, इसका माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ आया? यानी दोनों के बीच डिफरेंस क्या था, उसमें समान दशा में शेष बच रहा था, ठीक है समान दशा में एक ही से, लेकिन इसमें क्या कह रहा है वो ठीक है। इसमें क्या कह रहा है लेकिन वो कि समा यानी कि भाग देने पे क्रम से इतना शेष बचता है। तो मैंने दोनों के सबके दोनों के डिफरेंस लेके देखे 35 18, 45 में से 28 और 55 में से 38, ठीक है। तीनों में समान बच रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बड़ी से बड़ी संख्या के ऊपर, ठीक है। वो है पहले मैं समझा देता हूं, है ना। इसमें क्वेश्चन आता है वो है बड़ी से बड़ी संख्या की ज्ञात कीजिए, वो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए ठीक है, जिसका P, Q R से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है शेष बचे। तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा आपको, प्रत्येक दशा में पहले तो देख लीजिए बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी P, Q 3 संख्या है आपके पास, ठीक है। तो दो सबको आपस में माइनस करिए, P माइनस Q कीजिए, Q माइनस R कर दीजिए और R माइनस P कर दीजिए, तीनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? एचसीएफ। क्या निकाल दीजिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए कोशिश करके इसका समझ में आया। यानी बड़ी से बड़ी संख्या, उसमें क्या चाहता, छोटी से छोटी संख्या, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या है और उसमें छोटी से छोटी संख्या। अब इसमें प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा है, तो समान शेष बचने के लिए क्या किया हमने, आपस की दोनों संख्या को माइनस कीजिए, P माइनस Q कीजिए, Q माइनस R कीजिए, R माइनस P, ठीक है।
जो भी संख्या निकल के आएगी उसका एलसीएम ले लो। देखिए क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है आपका, वो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या जिसमें 590 जिससे 590 908 बार 1014 को भाग देने पर, है ना, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, है ना, और बड़ी से बड़ी। तो ठीक है, 908 में से पहले माइनस 590 करो, ठीक है, और 1014 में से माइनस 908 कर दीजिए, ठीक है। तो तीसरी बची 1014 में से माइनस 590 कर दीजिए, ठीक है। 8 में से 0 गई 8, 10 में से 9 गई 1, 8 में से 5 गई 3, ठीक है, 3 बने। अब देखिए 14 में से 8 गई 6। हाँ देखिए 908 में से वो 1014 में से 908, 14 में से 8 गई 6, इधर क्या होगा 0, 0 में से 0 गई 0, इधर क्या होता है 0, हासिल 1 ले लिए तो अपन 10, 10 में से 9 गई 1, ठीक है, 106, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, 4 में से 0 गई 4, 11 में से 9 गई 2, इधर जो 0 इधर चला गया, हासिल पहले 10 था तो 9 में से 5 गई 4, ठीक है, 424। अब देखिए चाहो तो आप दूसरे भागफल विधि से देखो, एचसीएफ निकालना है, पहले भाग देख लें। सबसे छोटी संख्या क्या है, जे, इससे निकाल के देखो 106 318, तो कितना 3 बार चला गया, 3 से 18, 3 एकम 3 कैंसिल। 106 से जे इसमें भी देखे देखो, 6 से 424 में, यानी जिस संख्या से चला जाता है 4 बार चला गया ये 424, ठीक है। अब 318 का 424 में देख लो, 318 का 424 में देख लो, वही आना चाहिए, 318 कम 318, ठीक है। 14 में से 8 गई 6, 1 1 0, 4 में से 3 गई 106, 318 3 बार चला जाएगा ये भी 318। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा था, ठीक है, इक्वल रिमाइंडर था, ठीक है। तो उसमें क्या किया आपने, वही p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, तीनों इक्वल कर दिए, तीनों से जो निकल के आया उसका हमने क्या निकाल लिया, मासा निकाल लिया, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या की बात चल रही है, छोटी से छोटी संख्या की बात नहीं चल रही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 513 783 व 1070 से पूर्णतः विभक्त हो। बड़ी से बड़ी संख्या है तो एचसीएफ, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या तो एलसीएफ। तो ठीक है, छोटी संख्या एक 513 है, 513 का भाग डिवाइड कर दिए 783 में, है ना, 513 एकम 513, 0 7 2, 513 2 बार चला गया, 0 5, सॉरी 540 एक ही बार जाएगा, ठीक है, 270 540 होता है, 270 है ना, सही बच रहा है ना, 3 में 0 8 में से 21 7 270, ठीक है, 3 11 में 7 4, ठीक है, और जी कितने बचा 4 4 में तो गए 243, 243 का 270 में, ठीक है, इधर ले लूँ मैं 243 और 270, एक और दे दीजिए 243, ठीक है, 10 में से 3 गए 7, 6 में से 4 गए 2, 27, 27 का भी दीजिए 243 में, ठीक है, 27 90, 9 7 63, 2 2 18 और 6 24, 243,
यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 27। यानी छोटी छोटी संख्या कौन सी, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी 27। यदि हमने अभी इन दोनों को दिया, ठीक है, आप इन दोनों से भी करके देखोगे तब भी आपका 27 ही आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आएगा। डिवाइड करने का मैंने बताया था तरीका कि आपका जो रिमाइंडर बचता जाए उसका डिवाइडेशन किस में दे दें, भागफल में देते रहिए। ठीक है, ठीक है, जिससे आप वो भाजक में देते रहिए। ठीक है, जो रिमाइंडर बच रहा है उसका डिवाइड आप किस में दोगे, भाजक में दोगे। किस में, भाजक में। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और है, वो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 बड़ी से बड़ी संख्या है ना, बड़ी से बड़ी संख्या 639, 712 व 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 शेष बचे। कितना, 10 बच रहा है, 9 बच रहा है, 8 बच रहा है। ठीक है, इसको करना है आपको। ठीक है, तो सिंपल से है, कुछ नहीं करना। पहले मैंने आपको बताया था 639, कितना शेष बच रहा है, पहली संख्या 10, दूसरी में कितना बचा, 712 माइनस 9, तीसरी में क्या बच रहा है, 1525 माइनस 8। ठीक है, ये आपका शेष तैयारी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 629, 703, 712 में से 9 गए, 703, 1525 में से 8 गए, 1517, ये आपके पास संख्या बची। ठीक है, अब इसी का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है आपको। ठीक है, तो 629 का भाग इसमें दो, 703 में, 629 कम 629, 13 में से 9 गए 4, इधर क्या बचा आपका 0 है, 9 में से 9 गई 7, इधर तो बचा ही नहीं, फिर 74 में से 629। ठीक है, तो 8 चौक 32, 8 चौक 56 और 3 59। 8वां देखिए, देख लो, 8 चौक 32, 8 चौक 56, 56 और 3 59। तो शेष कितना बच रहा है इसमें, 9 में से 9 गई 7, 12 में से 9 गई 3, 37, 37 का फिर 74 में दे दो, 37 दूनी 74। आपका एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 37। क्या निकल के आएगा, 37। ठीक है, जी आपका एचसीएफ। यदि आप दूसरी संख्या से भी डिवाइड करके देखोगे तब भी यही आएगा। 703 का 1570 में दोगे तब भी यही आएगा आपका डिवीजन। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और है, ये फॉर्मूला ये रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या का गुणनफल, या सीधे लिख लो मासा इंटू लासा। ठीक है, लासा इक्वल टू मल्टीपल ऑफ द प्रथम नंबर, प्रथम संख्या इनटू सेकेंड नंबर, द्वितीय संख्या। ठीक है, ठीक है, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या मल्टीप्लाई बराबर मासा इंटू लासा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। माना देखिए कोई संख्या, माना मासा दे दिया, किसी संख्या माने मासा 25 है, किसी संख्या का मासा 25 है। ठीक है, और प्रथम संख्या 10। ठीक है, द्वितीय संख्या सेकंड संख्या द्वितीय संख्या हमारा 100 है। ठीक है, तो लासा ज्ञात करने के लिए कह रहा है वो, लासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करने के लिए कह रहा है वो आपसे
तो देखिए मासा इंटू लासा बराबर, फॉर्मूला है ही, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, है ना। देखो मासा कितना 25, लासा कितना आपका पूछा है x मान लो, प्रथम संख्या कितनी 10, द्वितीय कितनी 100, तो 25 चौको 100, 4 धावन 40, तो लासा कितना निकल के गया 40 निकल के आ गया। कितना 40 आपका लासा निकल के आ गया। ठीक है, चलिए ये अभी तक मैं केवल बेस बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई है कुछ भी, केवल एक आध शॉर्ट ट्रिक बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने, लेकिन अभी मैंने कुछ भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, और यदि आपको कोई डाउट्स है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, टेलीग्राम चैनल भी मैंने बनाया है, उसका लिंक भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है। आप स्टूडेंट जो भी हैं जो देख रहे हैं उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपसे स्टडी से संबंधित जो भी मटेरियल है उस ग्रुप पे उपलब्ध करा दिया जाता है। ठीक है, ओके, जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।